Hello everyone, I'm Dr. Sudhir Srivastava. Presently, I'm an eye surgeon and working as a director and CEO of Sanai Hospital. You all must have seen my surgical videos on my YouTube channel, Sudhir Eye Coach. And today I'm here I will not discuss about any surgical videos, but today I'll speak about very important and very relevant topic of today, and that is the schedule in your life. मुझे 22 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए और इन 22 साल में मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी बच्चे आजकल आते हैं, काफ़ी एडल्ट्स आते हैं जिनको आई स्ट्रेन की कंप्लेन है उनकी आइज़ में और वो कंप्लेन करते हैं, रेडनेस रहती है, वाटरिंग होती है, कंसंट्रेशन नहीं है, मेमोरी लॉसेस हैं और उनके साथ एसोसिएटेड और भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। एग्ज़ामिन करने पे आइज़ में ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स, माइल्ड रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकती हैं या कुछ मस्कुलर इम्बैलेंसेस हो सकते हैं जो कि आपकी कंप्लेंट्स से मैच नहीं करते हैं। जब डिटेल हिस्ट्री ली जाती है तो रियलाइज़ होता है कि इनकी लाइफ में कोई शेड्यूल ही नहीं है टाइम का, कोई सोने का टाइम नहीं है, कोई खाने का टाइम नहीं है, कोई उठने का टाइम नहीं है और उसमें ज़्यादातर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका कहना होता है कि हमको पढ़ना पड़ता है और काफ़ी लेट आज तक वो पढ़ते हैं क्योंकि उनको पढ़ने के लिए रात का टाइम ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि उनको डिस्टर्बेंसेस मिनिमम होते हैं। और ज़्यादातर पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि हाँ, बच्चे को पढ़ना पड़ता है इसलिए काफ़ी देर तक जगते हैं। जो लोग ऑफ़िस में काम करते हैं वो भी ऑफ़िस का काम अपना घर पे लाते हैं, फिर घर पे बैठ के वो लैपटॉप पे काम करते हैं काफ़ी लेट आज तक या मोबाइल पे रहते हैं। हाउसवाइफ़्स आजकल क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी एक्टिव है तो उस पे भी वो काफ़ी लेट तक एक्टिव रहते हैं अक्सर। तो उसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है और देर से सोना और देर से उठना है आजकल एक शेड्यूल और एक लाइफ़स्टाइल बन गई है। और वो बहुत नुकसानदेह है, बहुत ख़राब है। इसलिए आज मैं आपके साथ हूँ और मैं कुछ रिसर्चेस के ऊपर बेस्ड आज की कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगा। हमारी बॉडी में एक रिदम होता है, एक सर्कैडियन रिदम होता है जिसके थ्रू हमारा सिस्टम काम करता है और रिदम एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। जैसे हमारी लाइफ में शेड्यूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमें ऑफिस टाइम से पहुंचना है, हमें फ़्लाइट पकड़नी है तो हमें टाइम से पहुंचना है। वैसे ही हमारी बॉडी में एक शेड्यूल होता है जिसके थ्रू सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कॉर्टिसोल कहते हैं वो मॉर्निंग में 7 से 8 o'clock में हाईएस्ट पीक पर होता है और वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि आप डे में कैसे एक्टिव रहें और काम करें। और उस रिदम को एक्टिवेट करने के लिए जो बॉडी है वो लाइट को सेंस करती है। हमारी आंखों में जब लाइट पड़ती है तो फोटो रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट होते हैं, उनके थ्रू मैसेज गैंग्लियन सेल्स को जाता है। गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स आपके मैसेज लाइट सेंस के मैसेजेस को आपके ब्रेन तक ले जाते हैं जिसके थ्रू हम देखते भी हैं और साथ में वो मैसेज हमारे पीनियल ग्लैंड तक पहुंचता है जो कि थर्ड आई जिसको हम लोग कहते हैं और वो एक मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। जब हमारी आंख में लाइट पड़ती है तो मेलेटोनिन हार्मोन सप्रेस हो जाता है और आप अवेक स्टेज में रहते हैं। जब हमारी आंख में लाइट नहीं पड़ती है, जब अंधेरा होता है तो वो सिस्टम पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है और बाकी एक्टिविटीज़ को हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, मेटाबॉलिक रेट्स को, हमारी हार्मोन्स को सप्रेस करती है और हमारी बॉडी कूल डाउन होती है, टेम्परेचर डाउन होता है और हम ग्रेजुअली हम स्लीप की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। अगर आप लेट आज तक अगर आप जागते हैं तो आपकी आंख में लाइट ज़्यादा टाइम तक रहती है और हमेशा बॉडी कंफ्यूज स्टेट में रहती है कि ये डे है कि नाइट है। उसकी वजह से आपका सारा सिस्टम डैमेज होता है और क्योंकि हम सनलाइट में और वाइट लाइट्स में ब्लू स्पेक्ट्रम ज़्यादा है। ब्लू स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी ज़्यादा अफेक्ट ब्लू लाइट से होती है और ब्लू लाइट को सेंस करके हमारे सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। और आज अनफॉर्चुनेटली आजकल जितनी भी स्क्रीन्स हैं, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर्स, आपके टीवी, इवन हमारे घर में जो एलईडी लाइट्स हैं क्योंकि ये एनर्जी सेविंग लाइट्स हैं तो उसमें एलईडी में ब्लू स्पेक्ट्रम ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी हमेशा स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न में रहती है कि ये डे है कि नाइट है। उसकी वजह से आपके पूरा रिदम डिस्टर्ब होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप जो फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जितना हमारे लिए लाइट ज़रूरी है उतनी ही हमारे लिए डार्कनेस ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि आप अपने आपकी जो रिदम है वो नेचुरल वे में काम करनी चाहिए और हमें
क्योंकि हमारा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से ही चलता है। आपके प्लांट्स सोलर सिस्टम को फॉलो करते हैं, आपके एनिमल्स सोलर सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो एनिमल्स नाइट में निकलते हैं, एक्टिवेट होते हैं, उनको नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं, वो नाइट में ही एक्टिवेट होंगे। बट ह्यूमन है जिसने कि अपने हिसाब से सारी चीज़ें रीडिज़ाइन की हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगते हैं। तो सनसेट के साथ में आपको सोने का टाइम है। आज की डेट में अगर आप 7 साढ़े 7 बजे सोते हैं, वो भी शायद एक रिलेवेंट ऑप्शन होगा, लेकिन कम से कम कोशिश करें 9:30 10 बजे तक आप सो जाएं। सोने से पहले आप कम से कम 1 घंटे लाइट्स को डिम कर लें। मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, मोबाइल कंप्यूटर्स, जो भी ब्लू लाइट को एमिट करने के सोर्सेज हैं, उनको अपने से कम सोने से 1 घंटे तक से पहले अपने से दूर कर दें। तो आपकी प्रॉपर स्लीप इनिशिएट होगी, और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा कि अगर आप टाइम से मॉर्निंग में उठते हैं और आपका डे प्रॉपर वे में स्टार्ट होता है, तो आपके हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है, अगर आपको पढ़ना है तो रात में 10 बजे के बाद आपका ब्रेन की हार्डली 20% फाइबर्स एक्टिवेटेड है, और वो आपको ज़िंदा रखने के लिए हैं। जस्ट दे आर एक्टिव टू मेक यू लाइव, कि आप ब्रीथ करते रहें, आपका डाइजेशन रहे, आप लाइव रहें। उनको आप कभी भी पढ़ाने की कोशिश ना करें। और मॉर्निंग में 4 o'clock के बाद आपके एक्टिविटीज़ ग्रेजुअली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती हैं, तो उनको सुलाने की कोशिश ना करें। पढ़ने के लिए बेस्ट टाइम मॉर्निंग का टाइम है। उस वक्त डिस्टर्बेंस भी मिनिमम होता है, और उस वक्त आपकी ब्रेन की जो ग्रेस्पिंग कैपेसिटी है वो भी मैक्सिमम पे होती है। तो बेस्ट टाइम अगर आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज़ करनी है तो वो मॉर्निंग का टाइम है, और उस वक्त डिस्टर्बेंस भी मिनिमम होता है। एक हैबिट आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आपने बैड हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा एफर्ट्स करके चेंज करें, और अगर अपने शेड्यूल्स को प्रॉपर करें तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और एक छोटा सा सजेशन है रिगार्डिंग ब्लू लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट को ही बॉडी सेंस कर रही है, और जितने भी हमारे लाइट सोर्सेज हैं वो ब्लू लाइट को एमिट करते हैं। तो कोशिश करें कि इवनिंग टाइम में ब्लू लाइट्स जो आपके 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 घर में हैं उसको डिम कर लें, और जो सोर्सेज हैं लाइक मोबाइल फ़ोन्स और टीवी और कंप्यूटर्स, आप अपने दिन भर काम करें, लेकिन कोशिश करें रात में सोने से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे पहले उसको अपने से दूर कर लें। कोशिश करें कि आप अपने 24 आवर्स को 3 8s में डिवाइड करें, जिसमें फर्स्ट 8 इज़ फॉर स्लीप, नेक्स्ट 8 इज़ योर वर्क। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन यू हैव टू स्टडी, इफ़ यू आर वर्किंग देन यू हैव टू वर्क, and third 8 is for recreational, and this time is for your family, for your friends, for your recreational activities or your hobbies। तो अगर आप इस नेचर्स लॉ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती है। स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एडल्ट्स हों, सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम शेड्यूल्स को प्रॉपर रखें, और यही एक तरीका है कि आप हेल्दी वे में रह सकते हैं, और आप अपने जो परफॉर्मेंसेस हैं उनको आप हमेशा एक मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।